ये स्टूडेंट्स का हमारा फोल्डर था। तो ओपन करते हैं और स्टूडेंट डे फोर क्लास। तो सबसे पहले हम सेव सीन एज करेंगे। डे फाइव के नाम से। तो यहाँ इसकी एक कॉपी बन गई है डे फाइव के नाम से। स्टूडेंट्स सीन डे फाइव स्टूडेंट्स 4:47 PM पे, ठीक है। करंट टाइम। सेम। ये हमारा लास्ट रिजल्ट था, यहाँ पे हम थे लास्ट। बिल्कुल। अच्छा, अब यहाँ पर आपको कुछ कलर्स के बारे में समझाना है। वो ये कि इसका जो बैकग्राउंड है, ये ग्रीन क्यों आ रहा है। मुस्तानिस, आप बताइए। सर इसके ऊपर मेरे ख्याल में रिफ्लेक्शन आई हुई है, जो लाइटिंग हमने की हुई है। लाइट का कलर हमने क्या रखा था इसमें, लाइट का कलर, बल्ब का कलर। लाइट तो मेरे ख्याल में वाइट ही थी। नहीं, ये यहाँ पर एक डायरेक्शनल लाइट हमने रखी थी, ठीक है। ये जी जी। डायरेक्शनल लाइट, इसका क्या कलर था। जानजेब, आप बताएं। इसका ग्रीन है सर यहाँ पे, क्योंकि रिफ्लेक्शन में थोड़ा सा ग्रीन नजर आ रहा है मेरे ख्याल में। जानजेब, आप बताएं इसका क्या कलर था। थोड़ा हावजे पे जोर डालें। मेरे ख्याल में एरिया लाइट की वजह से ग्रीन आ रहा है कुछ। इसका था ब्लू कलर, ठीक है। और सही सही। ये जो नीचे हमने रखा था, इसके पैड रखा था, ये जो ग्राउंड है, इसको हमने दिया था गोल्ड, जो कि पीला रंग होता है। तो नीला और पीला मिलके सब्ज बनता है, ठीक है। इस जी वजह से इसकी बैकग्राउंड ये ग्रीन आ रही है। आपसे नेक्स्ट टाइम छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेंगे जो उसके दरमियान यूज होते हैं, ठीक है, काम के दरमियान, ठीक हो। ताकि आपका थोड़े से हाफजे जो है वो थोड़े तेज हो जाएं। ये इसकी बैकग्राउंड शीट है, और इसको हमने ये गोल्ड कलर दिया था, ठीक है। ठीक हो। स्टैंडर्ड सरफेस, ये गोल्ड का यहाँ से प्रीसेट लगा हुआ है। ये गोल्ड प्रीसेट रिप्लेस हुआ हुआ, ठीक है, इसको बिल्कुल। गोल्ड। अच्छा, और ये जो लाइट है, इसका कलर देखें, ये ब्लू है, ठीक है। बिल्कुल। नीली लाइट बिल्कुल। आ रही है, और बैकग्राउंड में जो शीट है वो है पीली, गोल्ड पीला जो होता है, ठीक है। तो नीला और पीला मिलके ग्रीन बनता है। इस चीज को बिल्कुल। याद रखेगा। ठीक हो गया। ये लाइट थी हमारी, इसको हमने सिंपल वाइट कलर रखा हुआ था। बस इसमें सर दो लाइटें यूज हुई हुई हैं। एक डायरेक्शनल लाइट है, और एक एआई एरिया लाइट है। दो लाइटें। बिल्कुल। ये दूसरी क्लास के अंदर सेकंड नंबर जो, या थर्ड थी आई थिंक, उसके अंदर ये डायरेक्शनल लाइट आपको पढ़ाई थी, और मुख्तलिफ लाइटें, इनकी जाके दोबारा से स्टडी करें जी कि इन सर। लाइटों। हाँ, ये सर यूट्यूब पे जो आपके लिए चढ़ाई जाती हैं वीडियोस, ये सर आप लोगों के लिए चढ़ाई जाती हैं।
इसके कोई हमें ज़्यादा व्यूज़ लेने या डॉलर कमाने का यूट्यूब से शौक नहीं है, सिर्फ आप स्टूडेंट्स के लिए है, वहाँ चढ़ा देते हैं। जो फ्री में देखना चाहते हैं वो देख लेते हैं, या ये आप लोगों का लिए बिलखसूस क्या आप सर जहाँ से आपकी इसमें क्लास में भूल हो जी, तो उसको देखा कर। जी फरमाएं। वो सवाल था, मैं ये डायरेक्शनल लाइट भी लगा रहा था और वो जो पॉइंट लाइट थी वो भी लगा रहा था, लेकिन रेंडर में नहीं आ रहा था रिजल्ट, उसकी मुझे नहीं समझ आ रही थी। मैंने ये काफी दफा बल्ब यहाँ ट्राई से किया। ऑन किया था आपने, बल्ब ऑन किया था? जी, जी सर, जी। लेकिन अच्छा। रेंडर क्वालिटी में नहीं आ रहा था, जब रेंडर करता था तब नहीं आता था। अच्छा। आपके रेंडर की जो सेटिंग है वो मुझे आपने फिर भेजनी है। ठीक होगा सर। अच्छा, दूसरी चीज कि इनकी मिकदार भी होती है। अब ये एरिया डायरेक्शनल लाइट है, इसकी इंटेंसिटी देखें कि 57 पॉइंट समथिंग है, जबकि बाय डिफॉल्ट जो है ये 1 पर होती है। बाय डिफॉल्ट ये होती है जब हम इसको लेते हैं। ठीक है, इसकी इंटेंसिटी जी आपकी कम होगी, इस वजह से नहीं आ रहा। अभी ये मैंने इसको बाय डिफॉल्ट 1 पे कर दिया है। अब हम इसका अगर रेंडर उठाते हैं तो अभी आप रिजल्ट दोबारा देखिएगा। हम्म, देख रहे हैं? बिल्कुल ये चीज़ें काउंट होती हैं। सही होगा लाइट की इंटेंसिटी को भी देखना पड़ता है। तो हम दोबारा 57 सर। पे कर देते हैं। अब इसको रेंडर करेंगे तो वही रिजल्ट आएगा। देख रहे हैं आप? जी सर, बिल्कुल सिर्फ लाइट की मिकदार जो है उसकी इंटेंसिटी बढ़ाने से कितना फर्क पड़ता है इन चीज़ों को। बिल्कुल। अच्छा, जो मैं लेक्चर देता हूँ उसको मैं एक तो डिटेल से बताता हूँ, उसको काइंडली आप लोग डिटेल से देखा करें, डिटेल से फॉलो किया करें। ना समझ जी में आए तो वही क्लास आप लोगों के लिए अपलोड होती है और उसका लिंक आपको मिलता है उसी जगह से, उसी पॉइंट से जाकर वो जो 2-4 मिनट है वहीं से दोबारा उसको लेक्चर को कॉपी कर लिया करें। जी मैंने सर, जितना ये काम है ये सब यूट्यूब ही से सीखा है, मुख्तलिफ टीचर्स की क्लासेस से, कोई इंग्लिश की टीचर्स, कोई चाइनीज वगैरह की, कोई मतलब है कई काफ़ी फ्रेंच लैंग्वेज के कुछ टीचर्स, जिसमें लैंग्वेज बेशक ना समझ आ रही हो, लेकिन सिर्फ मैं ये देख लेता था कि टीचर का जो माउस है वो कहाँ कहाँ पर वो यूज़ कर रहा है, कहाँ पर क्या ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा है। लैंग्वेज डज नॉट मैटर। अगर आप में सेंस हो तो आप सिर्फ आंखों से ही पहचान लेते हैं कि भाई उस बंदे का एरो कहाँ जा रहा है और वहां पर किस चीज़ की मिकदार बढ़ा रहा है, घटा रहा है, कैसे बना रहा है, थोड़े से जी सर। इंटेलिजेंट हो जाए। अब इसके अंदर आज आपको कुछ कर्व के बारे बारे में पढ़ाते हैं। इस लाइट और इस लाइट को मैं सेलेक्ट करके लॉक कर देता हूँ। इसका है। अच्छा, अब इसमें कुछ लेयर्स खाली हो जाती हैं, जैसे अब हम इसको क्लिक कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ऑन कर रहे हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। इसको हम राइट क्लिक करके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, जो है वो नील है, हाईलाइट नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पर इस लेयर के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट लॉक नहीं है। ठीक है, जबकि जी सर, अगर हम ऊपर वाली के साथ लेयर के साथ राइट क्लिक करके देखें तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है इसके ऊपर। ये मैं लेफ्ट राइट की से कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक होगा सर। माउस बटन, राइट माउस बटन, इससे अगर हम मैं इसको देखो, सिलेक्ट पे ला के छोड़ता हूँ तो इसके साथ लेयर के साथ जो सिलेक्ट होगा वो इंडिकेट करेगा वहां पर। ठीक है, ठीक होगा सर। इसके साथ इस पे मैंने लेफ्ट क्लिक किया, राइट के साथ आ गया, होल्ड एंड ड्रैग और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे ला के छोड़ा, इसके साथ ये लॉक है। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसके साथ ये लॉक है। और इसके साथ कुछ भी नहीं है लॉक। इस पर मैंने राइट क्लिक किया, कोई डिटेल नहीं आ रही इसकी, ये ऑप्शंस ऑफ है। अच्छा, अगर अब ये खाली लेयर है, इसके अंदर बिलफर्ज मैं दो चीज़ें डालना चाहता हूँ कि इसके साथ दो चीज़ें अटैच हो जाए। मैं इस लाइट को सिलेक्ट करता हूँ और इसको सिलेक्ट करता हूँ,
और इस पे राइट क्लिक करता हूँ, ऐड सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। और यहाँ पर बिल्कुल। राइट क्लिक से मैंने होल्ड किया हुआ है और इस पर ला के मैं यहाँ छोड़ देता हूँ। अब ये इसके साथ अटैच हो गया, देखें डिफ़ॉल्ट लाइट सेट ये इसके साथ अटैच हो गया। अब मैं इसको हाइड करता हूँ तो देखें इसके साथ वो कनेक्ट हो गया। ये लेयर्स हैं जैसे इलस्ट्रेटर फोटोशॉप में लेयर्स होती हैं, और ये आउटलाइनर है, ठीक है। ये और चीज़ बिल्कुल। है और ये और चीज़ें हैं, दोनों ही लेयर जैसी लेकिन थोड़ा फर्क है इनमें। अब ये लाइट इनके साथ, बिल्कुल। अब ये मुझे तंग कर रही थी, मैंने इसको हटा दिया फिलहाल, ठीक है, हाइड कर दिया। यहाँ से है यहीं पे मौजूद है और लॉक है, बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल। लॉक हैं। अच्छा, हम करते हैं अनलॉक इस कप को। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे यहाँ से मेक सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट लाइव, ठीक है। इसको हम लाइव करते हैं। बिल्कुल। लाइव करने का मतलब है कि ये मतलब है मैग्नेटिक इसमें आ जाएगा, इसके साथ साथ हम जो जो भी काम करेंगे वो ये इसको मैग्नेट की तरह साथ साथ पकड़ी रखेगा। इसको हमने सबसे पहले सेलेक्ट किया है। सिलेक्शन की मेन निशानी है कि ये ग्रीन हो जाता है, ठीक है। इसके बाद इसको क्लिक कर दिया, ये इसका नाम था पी स्फीयर इज लाइव आ गया, ठीक है। ये यहाँ पर पी स्फीयर ये लाइव से ग्रीन हो गया, ग्रीन यहाँ पर भी बिल्कुल। हो गया। बिल्कुल। अच्छा, अब इसके बाद ये हमने लेना है ई पी कर्व टूल, ये थर्ड नंबर पर है। इसको हमने सही है। सेलेक्ट किया। बाय डिफॉल्ट ये 3 क्यूबिक के ऊपर ही सेट है, ठीक है, उसी पर रहने देते हैं। अच्छा, हम वायर फ्रेम ऑन कर देते हैं। अब हम इसके साथ नोड्स लगा रहे हैं, और वो जो इसका ऑब्जेक्ट है ये इसकी बाहर की दीवार है, वो उसको मैग्नेट के साथ देखें कि वो सिलेक्ट कर रहा है, उसको ग्रैब कर रहा है। बिल्कुल। अब इसको भी मैं हाइड कर देता हूँ, ठीक है। ये जो निचली शीट थी इस लेयर से ड्राइंग में अ, अड़क रही थी, तो मैंने हाइड कर दी। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था और हम यहाँ पहुंचे। अच्छा, दोबारा हम ले लेते हैं ये सिलेक्ट टूल। ये हमारा कर्व आ गया है, इसका हम लाइव जो है ऑफ कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको ये जो हमारा कर्व है ये यहाँ पर शो हो रहा है, इसको अगर हम सिलेक्ट करके कंट्रोल आई प्रेस करें तो ये बाकी ड्राइंग हाइड हो जाती है और ये हमें नज़र आता है, ठीक है। दोबारा कंट्रोल आई करेंगे तो ये आइसोलेट सिलेक्शन जो है ये दोबारा यहाँ से भी हो जाती है, ठीक है। ये बिल्कुल। अब ये हमारी ये जो लाइन आ रही है इसको हमने पोली मॉडलिंग में जाकर और ये स्वीप मैश को हमने पढ़ना है आज, ठीक है। इसके बाद कर्व के बाद हमने इसको सिलेक्ट किया स्वीप मैश। अब इसमें ये 3 और 3 6 ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। अब ये वो जो हमारी लाइन जा रही है, जो ये कर्व जा रहा है, ये उसके गिर्द ड्राइंग हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब इस बिल्कुल। ड्राइंग की प्रोफाइल जो स्केल प्रोफाइल है ये काफी बड़ी है, इसको हम थोड़ा रिड्यूस करते हैं। जानजेब आपको समझ आ रही है? अच्छा, कल से ना आपने ये हेडसेट को चेंज करना है, या अपनी कोई हैंड फ्री वगैरह या हेडसेट बाजार से खरीद के लाएं। ये ऑफिस में जो लगी हुई है ये इनकी भी बेकार है। अच्छा, इस इसकी स्केल प्रोफाइल जो है इसको हम कर देते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट 1 पर थी लेकिन
इसको हम करते हैं 0.010। बहुत अच्छा, छोटा हो इंटर गया कर इसमें। दिया। ये इतनी सी आ रही है, ठीक है। इसको हम करते बिल्कुल। हैं 0.050, 1 को लेस करके 50, ठीक है। अच्छा, ये 50 पे आ गया। अच्छा, अब ये जो है मतलब परफेक्ट नहीं आ रही, चंद उसके अंदर आ रही। इसको अब हमने परफेक्ट कर्व के हिसाब से जाना है। इसमें बिल्कुल। अब हमने मोड में जाना है। प्रिसीशियन जो लिखा हुआ है, इसको क्लिक करेंगे, स्टार्ट टू एंड पे ले आएंगे, ठीक है। ठीक अब है। ये उस कर्व के साथ साथ जो है, जहां से स्टार्ट हुआ था और जहां एंड हुआ था उसके साथ ही आ रहा है। अच्छा, स्टेप्स जो हैं 20 हैं। स्टेप से मुराद ये जो बीच में ये जितनी लूप्स आ रही हैं यूं वाले, ठीक है। ये ये बिल्कुल। ये ये है। ये 20 है टोटल इसकी तादाद। अच्छा, इसको 20 से सही हो हम गया बढ़ाते हैं, 32 पे करते हैं, 40 41 कर दिया, 50 कर दिया, ठीक है। 50 पे करने के बाद जो है ये काफी सारे स्मूथ हो गए। अच्छा, अब इसमें कुछ और ऑप्शन है, जैसे टेपर है। इसको हम अगर सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा कम करेंगे, तो इसका जो लास्ट वाला पॉइंट है देखें वो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। बिल्कुल। लास्ट पॉइंट छोटा हो रहा है, और अगर इसको हम इनलार्ज करेंगे तो लास्ट पॉइंट जो है वो बड़ा होगा, ठीक है। ऊपर वाला वहीं रहेगा, या टेपर नीचे के लिए, बिल्कुल सही। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर देखें, अगर बिल फर्ज हम ये लाइन का ऑप्शन लेते हैं, तो अब ये पहले तो गोल पाइप आ रहा था ना, पोली, बिल्कुल सर्कल पाइप आ रहा था, ठीक है। अब ये बिल्कुल। लाइन आ गई है, स्ट्रिप आ गई है, प्लेन स्ट्रिप है। इसको अगर हम यहाँ से स्केल प्रोफाइल 150 करते हैं, बजाय के ये 150 हो गया, 0.150, ये चौड़ी जी। हो गई है। अच्छा, तो हम 200 करते हैं, 200, ये और चौड़ी हो गई, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आता है ट्विस्ट। ये ट्विस्ट का ऑप्शन है, ठीक है। बिल्कुल। ये ट्विस्ट कर रहे हैं तो इससे ये ट्विस्ट हो रहा है। अच्छा, ये हाफ जो है इनर साइड के ऊपर कर्व की उस तरफ ड्राइंग जा रही है, और हाफ इस तरफ आ रही है, आधी इनर साइड पे भी आ रही है। रोटेट प्रोफाइल, ये ट्विस्ट को हम दोबारा 0 पे करते हैं, और जस्ट रोटेट प्रोफाइल को हम देखते हैं, ये हमारी रोटेट प्रोफाइल। अच्छा, अब इसके अंदर अगर हम आर्क को यूज करें, तो आर्क का एंगल जो है 180 है, मतलब है ये हाफ सर्कल। अगर ये 360 पर होगा तो इसका मतलब होता है कि पूरा मतलब है गोल दायरा, ठीक है। और 180 हाफ सर्कल, इसको और हमने क्लोज किया तो ये एंगल इसका आ गया 80, 90 कर लेते हैं, ये 90। रोटेट प्रोफाइल, तो हम थोड़ा और रोटेट करेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर एक दो और भी ऑप्शन है, उनको भी हम देखें। अलाइन का ऑप्शन है, अगर हम अलाइन करते हैं तो जो हमारी कर्व की लाइन है, ये ये बिल्कुल उसके साथ साथ चलता है। अच्छा, उसके बाद यहाँ और ऑप्शन है अलाइनमेंट के अंदर, हॉरिजेंटल ऑफसेट, वर्टिकल ऑफसेट, ठीक है, ये ऑप्शन। सही हो गया।
अच्छा, टेपर कर्व। अच्छा, इसमें अब कुछ चीज़ें हैं। यहाँ से अगर हम इसकी ये विंडो एक निकाल लें तो ये इसकी छोटी सी वो है डिग्री, ठीक है। इसमें हम मैनुअल जो है अपने हिसाब से हम कर्व को कम ज़्यादा, जिस पॉइंट से हमने देखे हम यहाँ से हमने कम करना है तो इसने यहाँ से कम कर दिया, यहाँ से ज़्यादा, स्टार्ट में फिर कम, लास्ट में फिर ज़्यादा। यहाँ से हम अपने हिसाब से इसका कर्व बना सकते हैं। अच्छा, इस ये अब लीनियर में है, इसको हम स्मूथ में लाते हैं। तो स्मूथ में देखें कि ये हर नोड के साथ मतलब है, ये जितना पूरा ऑब्जेक्ट है उसके साथ, ये पूरे, ये ऑब्जेक्ट का स्टार्ट है, ये ऑब्जेक्ट का एंड है। इसके दरमियान में जहाँ पर भी हम कुछ करना चाहें तो हिसाब से कर्व कम ज़्यादा हो सकता है। बिल्कुल, टेपर कर्व से ठीक है। अच्छा, इसको अगर हम इन सब को, ये कांटा लगा, इनको ख़त्म कर देते हैं और इसके बाद हम दोबारा सबसे पहले स्मूथ सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से एक नोड पकड़ के ऐसे ले आते हैं। अब ये कंप्लीट स्मूथ में है तो देखें, एक नो बिल्कुल ये वाला पॉइंट बारीक हो गया और दूसरा अपनी हालत में मुकम्मल है। तो दूसरा, अब ये सारा जो है स्मूथ में काम कर रहा है, कर्वी काम कर रहा है, ठीक है। बिल्कुल। इसको यहाँ से हम क्लोज कर देते हैं। अच्छा, ये ऑप्शन है। अच्छा, अब इसमें कर्व को हम सेलेक्ट करेंगे और अपने कीबोर्ड से F8 प्रेस करेंगे। F8। अब F8 करने से ये लिखा हुआ है कंपोनेंट, कंपोनेंट सिलेक्टेड नाउ ऑन, प्रेस 8 फॉर कंपोनेंट सिलेक्शन। F8 से ये ऑन हो जाएगा इसके नोड्स और F8 से ऑफ हो जाएगा, ठीक है। ठीक हो गया सर। यहाँ तो से कर्व सेलेक्ट करके कीबोर्ड से F8, ये साथ साथ आप नोट्स के नोट जो आपने रखी ना नोटबुक, उसके ऊपर नोट कर लें। जी सर। अब इसमें से एक, जैसे हम नोट्स सेलेक्ट करते हैं और इसको मूव टूल के साथ हम सेलेक्ट करके अगर इसको हम मूव करें तो ये देखें कि हमारी जो वो स्ट्रिप ड्राइंग है वो भी साथ मूव हो रही है। अच्छा, अब इसमें और ऑप्शंस हैं, जैसे ऑब्जेक्ट है और वर्ड है, कंपोनेंट है, ठीक है। अच्छा, फिलहाल हम ऑब्जेक्ट लेते हैं। देखेंगे इससे हम मूव करके, कर्व को मूव करके हम अपनी ड्राइंग बना सकते हैं। और हम ऑब्जेक्ट मोड में चले जाते हैं। इस कर्व को सिलेक्ट करेंगे, इसकी जो प्रॉपर्टीज है ये यहाँ पर है। ये अगर इस टैब पर ना हो तो ये साथ वाले टैब पर देख लिया करें, ये यहाँ पर ही होता है, एट्रीब्यूट्स पे। सही हो गया। अच्छा, स्केल
मैंने ये जो इसकी टेपर कर्व था स्टार्ट का, ये बिल्कुल माइनस किया था, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ। अच्छा, इस कर्व को अब हम करेंगे डिलीट। हमारे पास जो ड्राइंग थी वो उसी हालत में आ गई है, ठीक है, जो हमने बनाई थी। देख रहे हम्म, बिल्कुल हैं, एक ये भी मॉडलिंग की टेक्निक है। सही। ये हमारी ग्रिड है। ये हमारी बेस थी। ये हमारी लाइट्स ऑन हो गई। अच्छा, इसको अब हम एक बार एक्सट्रूड कर देते हैं। बाहर की साइड पे डिवीजन 1 से 2 करते हैं, और बस। और इसके बाद एक बार इसको अगर हम चाहें तो स्मूथ कर लेते हैं। ये स्मूथ स्टेयर टाइप बन गई, ठीक है, कर्वी सी बन बिल्कुल। गई। अच्छा, इसको अब हम सिलेक्ट करेंगे। हाइपर शेड ऑन कर लेते हैं पहले। यहाँ हम क्लिक करेंगे खाली जगह, और टैब प्रेस करेंगे। ए आई स्टैंडर्ड लिखेंगे। AISTAN तक लिख लेंगे तो ये बाकी खुद दे देगा। अच्छा, इसको हमने सेलेक्ट किया। लेफ्ट क्लिक, अच्छा सॉरी, राइट क्लिक, असाइन मटेरियल टू व्यू पोर्ट सिलेक्शन। ये उसके साथ असाइन हो गया। यहाँ से हम इसका डिफॉल्ट मटेरियल ऑफ करते हैं। लाइट्स ऑन है हमारी। अच्छा, अब इसको मैंने सेलेक्ट किया तो देखें यहाँ इसके बाहर इसने रेड आउटलाइन दे दी कि इसके साथ यही वाला मटेरियल ऑब्जेक्ट है। इसको हम यहाँ से कोई भी प्रीसेट दे देते हैं। बिल्कुल। तो हम दे देते हैं डीप वाटर, कर देते हैं रिप्लेस। ठीक है, इसको कर देते हैं क्रॉस। कंट्रोल एस। अच्छा, और इसको हम यहाँ से करेंगे रेंडर। ये हमारी वो ड्राइंग है, वो जो कांच की हमने लाइन सी एक बनाई थी स्ट्रिप रैंडमली। अच्छा, इसको फुल रेंडर पे करते हैं। अब बेसिकली हमने बनाई तो ये एक रैंडम लाइन है, लेकिन इसके अंदर जो हमारा सबक था वो ये था कि कर्व के साथ हमने कैसे कोई ना कोई इस किस्म की जो ड्राइंग है, जैसे स्टेयर टाइप है या मुश्किल कोई चेन टाइप है, वो हमने कैसे बनानी है। अब ये सिर्फ इस टूल बताने का मकसद ये था कि इससे हमने आगे क्या क्या काम कैसे ले सकते हैं, ठीक है। इसको आपने याद रखना है। ये कि ये टूल अभी हम फिलहाल टूल्स एक्सप्लोर कर रहे हैं कि इसमें क्या क्या उन्होंने दिया है, टूल्स में क्या क्या चीजें हैं। अच्छा, ये इसका हमने यहाँ से प्रीसेट डीप वाटर दिया था। स्पेकुलर कलर वाइट को अगर हम रेड दे देते हैं, या ठीक है, सही है।
एक बार सेव करेंगे। स्पेकुलर लाइट रेड देने से, स्पेकुलर जो उसकी चमक होती है वो होती है, ठीक है, रिफ्लेक्शन। रेड दी है तो देखें कि उसके ऊपर रेड जो है आ रहा है, उसकी बिल्कुल। चमक जो है रेड आ रही है। जी सर। अच्छा, तो हम सिलेक्ट करके इसका अगर प्रीसेट हम चेंज कर दे कंप्लीट, इसका ब्लड के साथ रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। ब्लड का आई थिंक यहाँ पर रंग इसने इसलिए सही नहीं दिया कि हमारी ये जो लाइट्स पड़ रही हैं यहाँ पर, ये रॉन्ग है। लाइट्स में हमारी एक ब्लू है और एक येलो। हाँ, इस वजह से वो उसका उसके ऊपर जब रेंडर में हम उसको उठा रहे हैं, वैसे तो उसने अपना रंग ठीक दिया है यहाँ, लेकिन जब बिल्कुल। एक वाइट पड़ रही है और एक ब्लू पड़ रही है, इस वजह से उसकी शेड चेंज हो गई है। बिल्कुल। मिल्क देते हैं, ये भी ब्लू आएगा क्योंकि इसके ऊपर हमारी लाइट यहाँ पर ब्लू पड़ रही है। ये प्लास्टिक अप्लाई करके चेक करें। ब्लू होने की वजह से लाइट लाइट ब्लू होने की वजह से वो जो वाइट कलर बिल्कुल। का मिल्क था वो ब्लू में हमें शो हो रहा है। तो किस पे इसमें जो मैटर कर। लाइट और शेड है, ये बहुत मैटर करती है, लाइट और शेड। हाइपर शेड। अच्छा, सम टाइम यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स भी हो सकती है क्योंकि यहाँ पर और भी टैब्स है, तो लिहाजा आपको यहाँ से सिलेक्ट करके प्रीसेट लेना बेहतर है। स्किन इन प्लास्टिक, रोस्टेड ग्लास, रोस्टेड ग्लास है, देख सकते हैं। अच्छा, अब आप दोनों स्टूडेंट से ये सवाल है कि आज के लेसन में आपने क्या क्या पॉइंट्स सीखे, वो रेंडमली 1 मिनट के अंदर बयान कर दें। 30 सेकंड आपके पास है और 30 सेकंड आपके पास है, जान से। सर मेरे मुस्तानिश, पहले ख्याल आप बताइए। जी। सर मेरे ख्याल में तो एक तो हम लोगों ने ईपी कर्व्स को यूज़ करना सीखा है। उसके अलावा ईपी कर्व्स को यूज़ करते हुए हम लोगों ने डिज़ाइनिंग हम्म। ऑटोमेटिकली किस तरीके से हम जनरेट कर रहे हैं, एक तो वो डिज़ाइनिंग हमने देखी है। और दूसरा लाइटिंग का थोड़ा इशू था जो पहले नहीं समझ आ रही थी, वो अभी समझ आ गई है। हम्म। और जो लास्ट चीज़ थी वो ये जो इनकी रिफ्लेक्शंस है, लाइटिंग का जी। ठीक होना, ये पॉइंट समझ में आ गया कि ठीक जब है। तक लाइटिंग ठीक नहीं होगी तो हमारा रिजल्ट फाइन नहीं आ सकेगा। सही, लाइट का कलर के ऊपर बहुत असर पड़ता है। जी। अगर कलर। हमारी बैकग्राउंड जो है या कोई भी ऑब्जेक्ट वो येलो है और उसके ऊपर लाइट हम नीली डालेंगे, तो वो रेंडर के अंदर हमें ग्रीन शो दे करेगा, ठीक है। ये चीज़ों बिल्कुल। का इफेक्ट होता है। अच्छा, जी। जानजेब, अब आप बताइए थोड़ी ऊंची आवाज में, ताकि आपकी आवाज आए। आपकी आवाज बहुत स्लो है। ये जो न्यू टूल था ना, एक तो जी जी। कर्व शेप्स का इशू काफी ज्यादा रिजॉल्व हुआ है। और दूसरा सब हम्म। चीजें हम देखते थे ना, तो वो सोचते थे कि यार पता नहीं ये कैसे अप्लाई होता है। दूसरा हाइपर शेड के अंदर मुझे बहुत सारी कंफ्यूजन आ रही थी। आज भी सुबह मैंने हम्म। प्रैक्टिस करने की कोशिश की ना, तो अभी जो आपने हम्म। अप्लाई किया ना, आप क्या करते हैं, आप पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, फिर आप हम्म। उसको व्यू असाइन टू न्यू पोर्ट करते हैं ना, तो ये कुछ स्टेप्स थे जो मिसिंग थे।
तो अभी ये कि ये काफी क्लैरिटी के साथ हुआ, मतलब मटेरियल असाइन करना और देन उसको ठीक है। मतलब अप्लाई करके व्यू पोर्ट के अंदर चेक करना, तो ये दोनों चीजें सही। मतलब आज क्लियर। चलें, कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। मीटिंग एंड होने वाली है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और कल जो है आपका रेंडर आ जाना